हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा चैप्टर चल रहा है 5 और उसी एक्सरसाइज चल रही है 5.2 जिसके सवाल 1 से लेके 3 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उन्हें देख लें। उसके बाद इस वीडियो में आज हम पढ़ाने वाले हैं चौथे सवाल से आगे के सवाल, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपने चौथे सवाल पर। तो हमारा चौथा सवाल है कि एक एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी हमें ये एक श्रेणी दी है। क्या श्रेणी दी है? चौथा सवाल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमें क्या श्रेणी दी है? 3, 8, 13, 18 और 3 डॉट लगाएंगे तो अनंत तक हो गया। और इसमें हमें ये कह रहा है कि का कौन सा पद 78 है, यानी कोई पद इस तरीके से 78 है इसमें, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा पद है। अब कौन सा पद है इसका मतलब हमें n का मान निकालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पद है तो हम n मान लेंगे कि माना एपी का n वां पद, कौन सा? एपी का n वां पद 78 है। कितना है? 78। तो हमने मान लिया है कि एपी का n वां पद 78 है। तो n वां पद 78 है तो an का फॉर्मूला हो गया, यानी an का मान हो गया 78। कितना हो गया? an का मान हो गया 78, क्योंकि हमने n वां पद 78 मान लिया है। तो nवें पद को हम क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an बोलते हैं, ठीक है ना। इस श्रेणी में a का मान कितना है बेटा? इस श्रेणी में a का मान जो है वो आपका 3 है, क्योंकि पहला जो पद होता है वो a का मान होता है। और d मतलब क्या होता है बेटा? सार्वांतर, पता है ना आपको। b होता है आपका सार्वांतर और a होता है आपका प्रथम पद, ठीक है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी a2 का मान कितना है? 8 और a1 का मान कितना है? 3। तो 8 में से 3 के कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें a का मान पता लग गया, d का मान पता लग गया, an का मान पता लग गया। तो अब हमारा an का फॉर्मूला क्या है? an का फॉर्मूला है, an का मान हमें कितना दिया है? 78। और जब हमें मान दिया है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे इधर, या आप एक काम करो, an का फॉर्मूला आप इधर लगा लो, जैसे आप करते आए हो पहले, हमने सबसे पहले सवाल में किए थे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा बताइए an का मान कितना है? 78, a का मान कितना है? 3, n का मान हमें फाइंड करना है और इंटू डी। आपको मैंने फर्स्ट सवाल में n का मान भी निकालने सिखाए थे। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनमें हमें n का मान निकालना था। हमने बताया था जब भी n का मान निकालते तो जो आगे a का मान है वो इधर हमेशा आ जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में आएगा, इधर ये प्लस के साथ ये बच गया n माइनस 1 इंटू 5। ना तो भी इसके साथ से 1 जा सकता है, ना भी इसके साथ से 5 जा सकता है। 78 में से 3 गए तो 75 बचे, ये हो गया n माइनस 1 और इंटू 5। अब देखिए 5 आएगा इसके डिवाइड में, तो ये 5 से 15 टाइम्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n। तो बेटा n का मान आ गया आपका 16। तो n का मान कितना आ गया? 16। अर्थात हमें क्या पता लग गया? अर्थात हमें पता लग गया, हम ये आंसर लिख सकते हैं कि अर्थात एपी का 16वां, कौन सा? 16वां पद 78 है। 16वां पद कितना है? 78 है, ठीक है। तो कौन सा पद 78 है बेटा? 16वां पद 78 है। तो अब चलते हैं अपने 5वें सवाल पर। ये हमारा चौथा सवाल था, हमने 5वां सवाल भी यहाँ लिख रखा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो उसकी पहली श्रेणी हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो 5वें का जो पहला सवाल है, जिसमें अगर आप गौर से देखोगे तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो एक तरीके से यहाँ भी बेटा आपसे n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का। जैसे इसमें n का मान निकाला था तो इससे रिलेटेड भी यही सवाल है, n का मान ही निकालना है। यहाँ एक तरीके से देखो लास्ट का पद ये 205 दिया, यानी हम इस यहाँ भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा पद है, क्योंकि यहाँ बीच में अनंत वाला साइन लग रहा है, तो कौन सा पद 205 है, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि 205 जो है वो n वां पद है। मान लो कि माना एपी का n वां पद 205 है। ये 205 जो दे रखा है वो n वां पद है मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? a का मान निकालेंगे। a का मान आपको कितना दे रखा है? 7। d का मान बेटा कितना हो गया? 13 में से 7 गए, 13 माइनस 7 कितना हो गया? 6। और आपको बेटा an कितना दे रखा है? an का मान दे रखा है आपको 205। कितना दे रखा है? 205।
देखो मैंने ऐसे भी सिखाया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप ए एन का मान मैंने शुरू में लिख लिया था, अगर मैं लास्ट में लिख लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए एन बराबर कितना है 205, और मैं इस ए एन का फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर आपका कितना हो गया 205 हो गया। ए का मान बेटा कितना है 7 है, एन का मान हमें फाइंड करना है, और डी का मान आपका कितना है 6 है, बराबर हो गया 205। ये इधर से 7 इधर से काय में चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा एन माइनस वन इंटू 6, 205 माइनस 7, ये हो गया एन माइनस वन इंटू 6, 205 में से 7 गए तो बचे 198, 6 जाएगा डिवाइड में, तो 6 से ये कटेगा बेटा 33 बार। ठीक है, तो ये हो गया एन माइनस वन बराबर 33, और 1 जाएगा काय में प्लस में, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1, तो एन बराबर हो गया बेटा 34। तो यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो अतः इस श्रेणी में एपी में 34 पद हैं। कितने पद हैं इस एपी में जो है वो कितने पद हैं बेटा 34 पद हैं। तो हम इसके 5 के सेकंड पार्ट को करते हैं। किसको करते हैं, सेकंड पार्ट को। तो ये आपका 5 का सेकंड पार्ट है। ये इसमें ए का मान अगर देखोगे, इसमें भी ऐसी पूछ रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम यह मान लेंगे जो हमें ये अनंत के डॉट के बाद पद दिया है इसको nवा पद मान लो, क्योंकि हमें नहीं पता, ये पता है पहला, ये पता है दूसरा, ये पता है तीसरा, पर ये नहीं पता, तो हम इसको nवा मान लेंगे। तो माना nवा पद जो है वो माइनस का 47 है। तो बेटा इस श्रेणी में ए का मान कितना है 18 है, डी का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15 सही 1/2 में से 18 को माइनस कीजिए। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस 18, अब 2 की गुणा होगी 18 दूनी 36, और 31 में से 36 गए तो माइनस का 5/2, तो ये आ गया माइनस का 5/2। अब ए एन का मान कितना दिया है आपको, ए एन का मान माना जाएगा माइनस का 47। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू माइनस का 47। ए का मान कितना है आपका, ए का मान बेटा आपका 18, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है आपका माइनस का 5/2 बराबर में आपका माइनस का 47। 18 इधर प्लस बिल्कुल अलग है, प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2 और माइनस के 47 में जाएगा माइनस का 18। ठीक है, ये अब भी ऐसे ही रखो, इसको भी उधर जोड़ना है, एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2, ये माइनस का बेटा कितना हो गया 65 हो गया, 8 और 7 15, 40 और 10 50 और 15 हो गया 65। अब गौर से देखो 5 से 65 कट गया 13 बार। ठीक है, कितनी बार कट गया 13 बार। ये भी पूरा संख्या और ये भी पूरी संख्या गुणा में है, तो माइनस से माइनस भी कट गया। ठीक है, अब 2 इधर किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, इधर n माइनस वन बचा है, इधर n माइनस वन गया, उधर 13 और 13 की गुणा में क्या चला गया 2, तो n माइनस वन बराबर हो गया 13 दूनी 26, और n बराबर हो गया 26 प्लस 1 बराबर n बराबर हो गया 27। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो एक बार इधर मैं तुम्हें दोबारा से दिखाता हूँ। इधर हमारा था n माइनस वन और इधर हमारा आया था माइनस का 65। तो देखिए गौर से, इधर से 2 ऊपर चला गया और माइनस 5 नीचे आ गया, माइनस से कट गया माइनस, 5 से कितनी बार कट गया 13 बार, तो n माइनस वन बराबर 13 दूनी कितना हो गया 26, तो भी इसी तरीके से आएगा 26 प्लस 1 बराबर n बराबर 27। तो ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि इधर 5/2 है माइनस का, तो इधर उल्टा हो जाएगा 2/-5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चौथा और पांचवा के दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 6 सवाल पर। तो ये है हमारा बेटा छठा सवाल, जिसमें एक एपी दी गई है 11 8 5 2। क्या दी गई है 11 8 5 2, हम यहाँ लिख लेते हैं 11 8 5 2, और इसमें ये कह रहा है कि क्या इस एपी का एक पद -150 है। तो मैं -150 आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो -150 इसका कोई पद है या नहीं, लेकिन हम कल्पना करेंगे कि मान लें कि -150 इस एपी का nवा पद है। हम मान लेते हैं कि -150 जो है, ये जो -150 है इस एपी का nवा पद है। अगर n का मान आ गया तो ये nवा पद है इसका, और अगर n का मान नहीं आया तो nवा पद नहीं है। तो चलिए हम उसी की तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे और सवालों को कर रहे हैं। तो a का मान आपका कितना है 11 है, b का मान देखिए 8 माइनस 11, तो -3 क्योंकि 8 में से 11 माइनस होगा, और आपने an माना है कि -150। क्या माना है कि माना जो है
वो ए एन जो है वो -150 है। तो ए एन का फॉर्मूला है आपका बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -150 यानी 150। ए का मान आपका 11 हो गया बेटा, एन माइनस वन और डी का मान आपका -3 और ये आपका हो गया माइनस का 150। 11 इधर किस में जाएगा बेटा, माइनस में जाएगा, तो इधर एन माइनस वन बचा, -3 बचा, माइनस का 150 और ये 11 आ गया माइनस में। यहाँ देखिए एन माइनस वन इंटू -3, ये माइनस का बेटा 161, कितना हो गया 161। देखिए एन माइनस वन और ये -3 गया इसके भाग में, तो -61 के भाग में माइनस से माइनस कट गया क्या। अब 3 का भाग दीजिए, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और बच गया कितना 1, 3 तिया 9, बच गए कितने 2, तो 3 चंग 18, बच गए 2, 3 चंग 18, 3 चंग 18 यानी 6 आता जाएगा कि नहीं। तो n बराबर जब 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 53.66 और +1, तो n बराबर आ रहा है 54.66। तो एक बात बताइए बेटा, जो n बराबर 54.6 आ रहा है तो n का कोई क्लियर मान नहीं है, n का जो मान है वो श्रेणी का कोई संभव मान नहीं, क्योंकि n कभी 54.66 ऐसे नहीं हो सकती, या तो 54 होगी या 55 होगी। अब 54.66 कौन सा पद होता है, क्या हम कभी जैसे ये 54वां पद आया 5, तो क्या हम इसके बाद कोई 54 पॉइंट बीच में कोई पद लिखते हैं, नहीं ना, अगला पद जो होगा वो छठा ही होगा। जैसे हम गिनेंगे तो ये पहला, ये दूसरा है, बीच में 1.5वां पद कुछ नहीं होता है, ये दूसरा है तो ये तीसरा है, बीच में कोई 2.5वां पद नहीं होता है। तो एन का मान जो क्लियर पद होता है, तो इससे पता लगता है कि एन का मान क्लियर नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्या, कोई पद नहीं है। इसलिए हमने बेटा कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी कि मान लें कि जब कह रहा है कि क्या -150 इसका कोई पद है, तो हमने मान लिया कि मान लो कि वो n का पद होगा, अगर होगा तो। अब वो जब n का मान निकाल रहे हैं तो वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे क्या है -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो चलिए अपने सवाल 7 पे चलते हैं। 7 सवाल में कह रहा है बेटा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना, यानी आपको बेटा फाइंड क्या करना है, A31, क्या फाइंड करना है, A31 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। कौन सा पद है बेटा, 11वां पद। A11 बराबर कितना दिया है 38, और A11 क्या बोलेंगे तुरंत, A + 10D, A + 10D, A + 10D कितना दिया 38, और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। और 16वां पद कौन सा, 16वां, एक 11वां पद है और एक 16वां पद है, 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर कितना हो गया 73। और हमने आपको 5.2 में बताया था कि जैसे ही मैं बोलूँ 16वां पद तो आप बोलोगे A + 15D, मैं बोलूँ 11वां पद तो A + 10D, 12वां पद तो A + 11D, 16वां पद क्या होगा A + 15D, एक कम कर देना है बस 73। ये आपकी समीकरण सेकंड हो गई। और जब आपके ऐसे करके दोनों ए और डी में 2 समीकरण बनेंगे, क्योंकि देखो आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है, 31वां 32वां 33वां 34वां कोई सा भी निकालिए, 1 लाखवां 1 करोड़वां, आपको ए और डी के मान की आवश्यकता है, और ए और डी का मान हमारे पास यहाँ है नहीं। अब हमें कौन ला के देगा, एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम एक जगह लिख लेंगे, A + 10D बराबर हो गया 38, हो गया समीकरण फर्स्ट, और एक हो गया हमारा A + 15D बराबर हो गया 73, ये हो गया समीकरण सेकंड। और हमें पता है कि इसमें दोनों ए एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमने 5.2 में भी सवाल किए हैं, जब हमने ये 5.2 ही चल रही है, इसमें जो तीसरा सवाल पढ़ाया था, तीसरे सवाल में इस टाइप के सवाल पढ़ाए थे, और मैंने आपसे कहा भी था अगर आपने वो 3 सवाल पढ़ लिए तो पूरी एक्सरसाइज आप फटाफट कर दोगे। ध्यान रखना वो 3 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस माइनस, ए से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, प्लस के 10D में से माइनस के 15D गए तो क्या बचे, माइनस का 5D बचा, और माइनस के 73 में से प्लस के 38 गए तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा, 8 और 5 13, और 6 में से 3 के 3, तो 35 बचे। माइनस से कट गया माइनस, 5 7 कितना हो गया 35, तो बेटा डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब डी का मान आ गया, ए का मान और निकालना है, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, रखोगे तो A + 10D बराबर कितना है 38, तो डी का मान रखिए 10 × 7, तो A प्लस कितना हो गया 10 7 70, 70 बराबर 38 है ना, और 38 के माइनस में चला गया बेटा 70, तो A का मान आ गया आपका 38 में से 70 गए तो माइनस के 42 नहीं 32 बचे, सॉरी माइनस के 32, तो A का मान माइनस का 32 आया और D का मान 7 आया।
तो अब हमें 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद होगा A31 बराबर A+30D, जो कि हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो A का मान कितना है बेटा, A का मान -32 प्लस 30 इंटू D का मान आपका कितना है 7 है, तो ये हो गया -32 प्लस 210। 210 में से 32 गई क्योंकि प्लस का 210 आया है, तो 210 में से 32 गई तो कितने बचे, 10 इसमें से और हटाओ तो ये बचा 2 और 21 2 क्यों 8 बचा, 8 बचा और 20 में से 3 गए तो 17 बचे, तो 178 हो गए। 8 और 2 10, 17 3 20 और 1 21, 178 यानी 31वां पद क्या है बेटा 178 है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार चाहो तो चेक कर लो, 11वां पद 38 था तो A+10D 38 हो गया, A+15D आपका 73 हो गया, कट गया और 15 में से 10 गए 5 और 38 और 73 35 7 और 7 70 70 और 32। ये आपका इस तरीके से बेटा 7वां सवाल खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने 8 सवाल पर। तो ये है आपका 8वां सवाल कि एक एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50। तो बेटा एन का मान कितना हो गया 50 हो गया क्योंकि 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा यानी A3 बराबर 12, और हमारा कहने का मतलब है कि जब आपको तीसरा पद गए तो आप तुरंत लिख दो A+2D बराबर 12। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जो आगे आएगा वो देखा जाएगा। और अंतिम पद 106 है। अब एक बात बताइए, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं n यानी 50, कितने पद हैं 50। अगर इसमें टोटल 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप लिख सकते हो इस एपी में 50 पद हैं तो अंतिम पद A50 होगा, और A50 का मान कितना दिया है 106, कितना दिया है 106। तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं A+49D बराबर कितना हो गया बेटा 106। ये आपकी समीकरण हो गई सेकंड। और बस आपको A और D का मान चाहिए 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो सिर्फ आपको यही ढूंढना है। एक तो समीकरण आपकी बेटा ये हो गई और एक समीकरण आपकी बेटा ये हो गई, दोनों समीकरणों को लिख लीजिए। तो A+2D इजुकल टू 12, ये समीकरण फर्स्ट हो गई, और A+49D इजुकल टू 106, ये समीकरण आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, घटाने पे क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ए से क्या हो जाएगा एलिमिनेट, माइनस के 49D में से प्लस के 2D गए तो माइनस का 47D बचा, माइनस के 106 में से 12 गए तो माइनस का 94 बचा, और ये माइनस से कट गया माइनस, और 47 दूनी होते हैं 94, तो D का मान हो गया बेटा 2। अब D का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो रख देते हैं। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखिए D का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो A+2 इंटू डी, तो 2 इंटू 2 इजुकल टू 12, तो A+2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 12, तो ये हो गया 12 - 4 बराबर 8। तो बेटा A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया आपका 8। और जब आपका A का मान 8 आ गया है तो 29वां पद तो बहुत आराम से निकाल लेंगे हम। तो बेटा 29वां पद कौन सा 29वां पद होगा आपका A29, क्या होगा A29, और A29 होगा आपका A+28D बता रखा है हमने। A का मान आपका कितना आया है 8 आया है, प्लस 29 इंटू D का मान आपका कितना आया है 2 आया है, तो ये हो गया 8 + 29 दूनी कितना हो गया 58, और 58 और 8 कितना हो गया 66। तो ये आपका हो गया बेटा आंसर कि इस श्रेणी में जिसमें 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद जो है वो 66 है। कितना है 66। तो इस तरीके से आपका 8वां सवाल होता है। अब चलते हैं अपने 9वें सवाल पर। 9वें सवाल में कह रहा है कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, जिसमें तो सीधा सीधा कह दिया तीसरे और 9वें पद। तो तीसरा पद कितना है बेटा 4 है, तो 4 इसको हम लिख देंगे A+2D बराबर 4, तो समीकरण कौन सी होगी बेटा आपकी फर्स्ट। और 9वां पद क्या 9वां पद, तो मैं A3 और A3 क्या A9 लिखूँ मैं, है ना, A9 बराबर -8, तो ये हो गया आपका A+8D बराबर -8, ये आपका समीकरण हो गया सेकंड। इसने आगे क्या पूछा है कि कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा
कौन सा पद, तो हम एनवा पद मान लेंगे ना, लेकिन उसके लिए भी मुझे ए और डी के मान की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं यहाँ से ए और डी का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण ले लीजिए, एक समीकरण आपकी ये हो गई, एक समीकरण आपकी ये हो गई, तो ले लीजिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 समीकरण फर्स्ट, और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 समीकरण सेकेंड। तो चलिए इसको घटा देते हैं, तो घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, a से एलिमिनेट हो गया, माइनस के 8d में से प्लस के 2d गए तो माइनस के 6d, और ये प्लस का आ गया 12, तो 6 दूनी 12, तो माइनस उधर चला गया, तो d का मान बेटा माइनस का 2 आ गया। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, फर्स्ट में रख लेते हैं, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ कर लेना है। तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 और बराबर में आपका है 4, तो a प्लस, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस 2 दूनी 4, बराबर में कितना हो गया 4, 4 इधर प्लस में गया तो हो गया 4 + 4, यानी a का मान बेटा आपका हो गया 8। तो a का मान आपका 8 हो गया, d का मान -2 आ गया। आप कुछ भी निकाल लीजिए, जो भी पूछे कुछ भी निकाल सकते हैं, a और d का मान मिल जाए। तो इसमें लिख रहा है कौन सा पद शून्य, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि माना AP का nवा पद शून्य है। अगर मान लो nवा पद शून्य है तो आपको पता लग गया कि an बराबर 0 है, क्योंकि nवा पद शून्य है तो an बराबर 0 है। तो n का मान फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान आपका कितना आया है 8, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है -2। अभी सिंपल सवाल हो गया n का मान निकालने वाला, 8 उधर माइनस में जाएगा तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू -2 और 0 के माइनस में चला गया 8। देखिए n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और गुणा -2 रहेगा और यहाँ माइनस का 8 आ गया, -2 से माइनस का 8 4 बार कट गया, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 2 से 4 बार कट गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना बचा 4, और ये 1 चला गया उधर प्लस में, तो n का मान आ गया 5। तो हमें क्या पता लग गया कि अतः AP का 5वां पद शून्य होगा, यानी AP का 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरीके से बेटा हमने 8वां और 9वां सवाल खत्म कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 10th सवाल पर। तो ये आपका 10वां सवाल है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो एक तो बात हो रही है 17वें पद की और एक बात हो रही है 10वें पद की, और जो कि 7 अधिक है। हमें सिर्फ सारवांतर ज्ञात करना है, ओनली डी का मान। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से, तो एक तरफ तो जब भी अधिक और कम की बात हो तो मैंने बताया था दोनों को लिख दो, एक तरफ A17 लिख दो और एक तरफ A10 लिख दो। यानी उसने पहली कहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जिसके पीछे भी अधिक और कम लिखा रहता उसी को अधिक और कम करेंगे, है ना। हमने जितनी बार भी इस टाइप के सवाल किए, जिसके पीछे भी अधिक कम गुना लिख रहा है उसी को करो। 10वें पद के पीछे लिख रहा है तो 10वें पद को ही 7 अधिक कर दो, ठीक है ना। तो A17 को खोलो, A17 क्या होता है A प्लस 16D, और A10 क्या होता है A प्लस 9D, और प्लस पीछे कितना है 7। A से A एलिमिनेट हो गया, यहाँ 16D है, 9D इधर क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर में क्या बचेगा 7। तो 16 में से 9 गए, कितने बचे 7D बराबर हो गया 7, 7 से कट गया 7 1 टाइम, तो D का मान आपका बेटा आ गया 1। और हमसे सार्वांतर ही पूछ रहा था, तो सार्वांतर आपका आ गया, सार्वांतर आ गया आपका 1। तो बेटा इस तरीके से आपका 10वां सवाल खत्म होता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ 10 सवाल तक ही पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम और भी सवाल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सवाल लेके आएंगे आगे 11 से, जितने भी हम पढ़ा पाएंगे उस वीडियो में। आज फिलहाल हम 10 तक ही पढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।